आगे बढ़ता गया और सन 1962 में फ्रांस द्वारा फ्रांसीसी जो कॉलोनी थी, कोठिया थी, इसको भारत को हस्तांतरित रक्षा क्षेत्र में इनके मध्य राफेल विमान को लेकर समझौता हुआ है, P-75 स्कॉर्पियन को लेकर समझौता हुआ। राफेल विमान के बारे में आप जानते हैं, इसके बीच इसको लेकर बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल रही और भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे। नमस्कार फ्रेंड, हम भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में भारत और फ्रांस के संबंधों को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार और फ्रांस सरकार के मध्य एक हेरोजेन समझौता हुआ है। ठीक है, इस समझौते में कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग के क्षेत्र, चुनौतियां और इसके संबंधों को बनाए रखने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो भारत और फ्रांस के संबंध की शुरुआत सन 1947 में हुआ, आजादी के ठीक बाद से। उसके बाद संबंध आगे बढ़ता गया और सन 1962 में फ्रांस द्वारा फ्रांसीसी जो कॉलोनी थी, कोठिया थी, इसको भारत को हस्तांतरित कर दिया गया है। अब दोस्ती को रणनीतिक साझेदारी में बदलने की समय आ गया था, इसलिए सन 1998 में इनके बीच एक रणनीतिक और राजनीतिक समझौता हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हुए वर्तमान में 2023 में जो वर्तमान साल है, इनके मध्य 25 वर्ष पूरे हो गए। इन 25 वर्ष पूरे होने के बाद एक हेरोजेन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत रक्षा समझौता, परमाणु समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और एकल प्लास्टिक यूज समझौता और शेंगोल वीजा को लेकर समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये समझौते वर्तमान में हुए हैं। उसके बाद से अब हम सहयोग के क्षेत्र देखते हैं कि भारत और फ्रांस एक दूसरे को किन किन क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। तो इसके जो सहयोग के क्षेत्र वो है रक्षा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, आतंकवाद का मुद्दा, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भू सामरिक सहयोग को लेकर इनके भी सहयोग का क्षेत्र बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में इनके मध्य राफेल विमान को लेकर समझौता हुआ है, P-75 स्कॉर्पियन को लेकर समझौता हुआ। राफेल विमान के बारे में आप जानते हैं, इसके बीच इसको लेकर बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल रही और भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे हैं। ठीक है, तो ये हो गया रक्षा क्षेत्र में। माना जाता है कि फ्रांस दूसरा बड़ा निर्यातक रक्षा क्षेत्र में भारत का बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य बहुत ही अच्छा रिलेशन है। ठीक है, माना जाता है कि जो फ्रांस है वो 11वां आर्थिक साझेदार देश के रूप में है भारत के लिए। भारत जहां आर्थिक रूप से 5वां स्थान रखता है, वही फ्रांस आर्थिक रूप से 7वें स्थान पर है। ठीक है, जहां भारत की इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, वही फ्रांस की जो इकोनॉमी है $2.5 ट्रिलियन के पास है। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर। जलवायु परिवर्तन को लेकर दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ है, जिसका नाम है सौर ऊर्जा गठबंधन, जो कि बहुत ही फेमस गठबंधन है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय जो ऑफिस है वो भारत में। ये पहला ऑफिस है जिसका भारत में है। ठीक है, इसमें कई देश शामिल हैं। इन देशों में फ्रांस और जर्मन भी है, फ्रांस और भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आतंकवाद को लेकर। आतंकवाद मुद्दे को लेकर दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अभियान पर समझौता हुआ, ताकि दोनों देश आपस में आतंकवाद से लड़ने के लिए आगे आ सके। ठीक है, अब बात करते हैं भू सामरिक क्षेत्र। दोनों देश हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ताकि जो बुराइयां, जो शक्तियां, जो बड़ी बड़ी शक्तियां, उनसे लड़ा जा सके और सामरिक हितों की सुरक्षा किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मंच पर। फ्रांस भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शामिल करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में शामिल करने के लिए फ्रांस भारत का सहयोग कर रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशन को ले लीजिए, ठीक है, वासेनार व्यवस्था को ले लीजिए, या न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो ऑस्ट्रेलियाई समूह है, उसमें भी शामिल करने के लिए भारत को सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि भारत भी इसमें
शामिल हो गए। ठीक है, इसके बाद विकास के लिए भारत को 200 यूरो डॉलर के रूप में भी फ्रांस ने दिया है भारत को। ठीक है, तो ये तो हो गए, हम सहयोग की बात कर लिए। अब बात करते हैं हम चुनौतियां। अब सहयोग है तो चुनौतियां भी हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है चीन को लेकर। फ्रांस जो है चीन की जो BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है उसमें शामिल हो गया है। जो BRI प्रोजेक्ट है वो भारत के भू राजनीतिक क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, इसलिए भारत इसका कड़ा विरोध करता है और करता रहेगा। ठीक है, ये पहली चुनौती है। उसकी बाद से जो चुनौती है वो है जैतपुर परमाणु संयंत्र को लेकर। वहां पर लोगों के जीवन और आर्थिक सहायता देने को लेकर है। इन दोनों के मध्य भी चुनौतियां उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद से आर्थिक क्षेत्रों को लेकर, जहां भारत और फ्रांस के मध्य सिर्फ कुछ ही परसेंट है भारत के जीडीपी के अनुसार, सिर्फ 2% से भी कम है भारत के जीडीपी के अनुसार फ्रांस और भारत के मध्य आर्थिक व्यापार को लेकर। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं। अब इन सब में हम राजनीतिक जो साझेदार है इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को क्या करनी चाहिए? तो सबसे पहले जो रुके हुए प्रोजेक्ट है उसको चालू कराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर चीन के काउंटर में फ्रांस को साथ देना चाहिए भारत को, ताकि हम चीन से निपट सकें। ठीक है, उसके बाद से हमें जो यूरोपियन संघ है मुक्त व्यापार समझौते पर भी सोचना चाहिए, हस्ताक्षर करना चाहिए यूरोपीय देशों को। ओके, उसके बाद से हमें पीपल टू पीपल कनेक्ट करना चाहिए, जिससे कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी हो सके फ्रांस और भारत के मध्य। तो ये रहे सहयोग के से चुनौतियां और आगे की राह, जिससे हम रणनीतिक साझेदार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।